स्वागत है आपका एक नए विषय के वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि लगन यानी कि एसेंडेंट क्या होता है और ये ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, लगन वह राशि होती है जो पूर्वी क्षितिज यानी कि ईस्टर्न होराइजन में चल रही होती है। उस समय पर जब कोई घटना घटी और ये घटना एक शिशु का जन्म समय भी हो सकता है तो वह लगन कहलाएगा। आइए इसको एनिमेशन की मदद से धीरे धीरे समझते हैं। पूर्वी क्षितिज में ये 12 राशियां उदित होती हैं और अस्त होती हैं। हर राशि का समय लगभग 2 से 2.5 घंटे के करीब होता है और अगर इस राशि चक्र को हम 12 घरों वाली कुंडली पर बिठा दें तो शायद अब आप और भी अधिक आसानी से समझ पाएंगे कि समय के चाल के साथ उदित होने वाली राशियां भी बदलती रहती हैं। एक बार फिर से मैं कहूंगा कि जब शिशु का जन्म होता है या कोई और घटना होती है तो उस समय ईस्टर्न होराइजन यानी कि पूर्वी क्षितिज अर्थात पूर्वी क्षितिज में प्रथम भाव में, फर्स्ट हाउस में जो भी राशि पड़ेगी उसे लगन माना जाएगा। अब बात करते हैं कि लगन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। कुछ दार्शनिक दृष्टि से या फिर आध्यात्मिक दृष्टि से यानी कि स्पिरिचुअल एंगल से बात करें तो ये वह मोमेंट है, ये वो क्षण है जब आत्मा शरीर के साथ इस भूमि पर आती है। ये 12 राशियों में से वह एक राशि है जिसके आधार पर हम उस शिशु के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए लगन और लगन में पड़ने वाली राशि बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। वह राशि जो लगन में आती है वह बाकी 11 राशियों से और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उससे हम पता लगा लेते हैं कि व्यक्ति विशेष की विशेषताएं यानी कि उस व्यक्ति का चरित्र, रुचियां, स्वभाव, बोलचाल, शारीरिक बनावट इत्यादि इत्यादि ये सब क्या होगा या कैसा होगा। लगन के आधार पर हम कुंडली के सभी 12 घरों को जान जाएंगे और उनका बेहतर अध्ययन कर पाएंगे, क्योंकि अब हमें मालूम पड़ जाएगा कि हर एक घर में कौन सी राशि विराजमान है और कौन कौन से ग्रह उन घरों में मौजूद हैं। इससे भविष्य दर्शन यानी कि फ्यूचर गेजिंग करने में बहुत अधिक सुविधा हो जाएगी। सरल शब्दों में हम पता चला सकते हैं कि आने वाली घटनाओं का प्रारूप अर्थात फॉर्मेट क्या होगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब हम जानना चाहेंगे कि किसी व्यक्ति विशेष का यानी कि आपका या जिसकी भी कुंडली को आप देख रहे हैं उनका लगन क्या है। तो इसका उत्तर भी बहुत आसान है। जन्म के समय पूर्वी क्षितिज यानी कि ईस्टर्न होराइजन में उस समय जो राशि चल रही थी वह उस व्यक्ति का लगन होगा। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि जिस तरह से 12 राशियां होती हैं उसी तरह से 12 लगन होते हैं। तो इस दुनिया में अपने अपने लगन के आधार पर 12 किस्म के लोग हुए। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आपको अपने जन्म का सही समय का ज्ञान होना चाहिए और ये मान कर चल रहे हैं कि आपको अपने जन्म की तारीख और जन्म स्थान तो मालूम ही है। ये आप ही के मामले में नहीं, अपितु हर एक व्यक्ति पर यह बात लागू होती है। आइए अब इसको समझें कि कुंडली से लगन को कैसे जानें। यह भी बहुत आसान है। अगर आपके सामने पत्रिका है यानी कोई भी कुंडली है तो आप देखेंगे कि उसमें सबसे पहले घर में अर्थात प्रथम भाव में क्या नंबर लिखा हुआ है। अगर 1 नंबर है तो इसका मतलब है कि कुंडली का लगन है मेष, एरीज। अगर 2 नंबर है तो उस कुंडली का लगन हुआ वृषभ, टॉरस। अगर 3 नंबर है तो लगन होगा मिथुन, जेमिनाई। 4 नंबर अगर प्रथम भाव में है तो इसका अर्थ है कि कर्क लगन अर्थात कैंसर एसेंडेंट की कुंडली है। 5 नंबर का मतलब है सिंह लगन और लियो एसेंडेंट। 6 नंबर का मतलब है कन्या लगन, वर्गो एसेंडेंट। 7 दर्शाता है तुला लगन, लिब्रा एसेंडेंट। 8 नंबर अगर लिखा है तो इसका मतलब है
वृश्चिक लगन, स्कॉर्पियो एसेंडेंट। 9 नंबर का मतलब है धनु लगन, सेजिटेरियस एसेंडेंट। 10 का मतलब है मकर लगन, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट। 11 नंबर दर्शाता है कुंभ लगन, एक्वेरियस एसेंडेंट। और 12 नंबर प्रथम भाव में अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कुंडली मीन लगन की है। दैट मीन्स इट इज ऑफ पाइसेस एसेंडेंट। तो अब आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि लगन क्या होता है और लगन का महत्व क्या है। एक बार फिर से मैं कहूंगा कि लगन के आधार पर हम उस व्यक्ति की बहुत सारी विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं और भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का अनुमान लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व जानने के लिए लगन से अच्छा एक ज्योतिषी के पास और कोई साधन नहीं होता है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि लगन क्या है, इसका इतना महत्व क्यों है और लगन में स्थित राशि बाकी 11 राशियों से और अधिक विशेष क्यों है, तथा किसी भी कुंडली को देखकर आप उस व्यक्ति के लगन को कैसे जान सकते हैं। मिलते हैं अगले लेसन में।